Hello everyone, myself Nikita Jangid. I have been recently selected as Office Superintendent in CBDT from CGL 2025, and I will be sharing my strategy and the resources I have followed in throughout my journey. सबसे पहले मैं इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो मैंने वोकैब के लिए ये वाली बुक सबसे पहले कवर की। इसमें जो भी रूट वर्ड्स हैं वो मैंने कम्प्लीटली याद किए थे, और फिर इसमें मेरे को जो भी वर्ड्स हार्ड लगे उनको मैंने लिख लिया था। मतलब ये सब सारे मैंने लिखे हुए हैं। इन सबको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया और मतलब ऑलमोस्ट मेरे को याद हो गया था। ये वही वर्ड्स है जो मैक्सिमम एसएससी में आता है और मैक्सिमम बच्चे इनको रॉन्ग करते हैं, तो ये वही वर्ड्स हैं। साथ ही में मैंने रानी मैम की जो वोकैब के वीडियोस हैं उनसे ये नोट्स बनाए थे। इनको भी मैंने काफ़ी मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और मेरे को ये सारे वर्ड्स याद थे। इन सब के बाद में वोकैब में मेरे को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और इडियम्स और फ्रेजेस वगैरह हैं, इन सब के लिए मैंने ये नीतू मैम की बुक है ये वाली फॉलो की थी। मतलब इसमें पीछे वाली तरफ दे रखे हैं मैम ने, तो वो क्वेश्चंस मैंने निकाले, पूरे सॉल्व किए थे और ये सब मैंने याद कर लिए थे। और बाकी ग्रामर मैंने पहले तो वीडियो से अमन सर से की और फिर क्वेश्चंस इसमें से लगा लिए मैंने। इसमें मैं इस पूरी बुक को मैंने 2 बार रिवाइज़ किया हुआ है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है इन सबको मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया हुआ है। तो इससे मेरा पूरा मतलब ग्रामर का रिवीजन हो गया, और वो बहुत नेसेसरी भी है। और इसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने इंग्लिश माध्यम ऐप है उसको फॉलो किया था। उसके 2 से 3 पैसेज मैं रोज़ सॉल्व करती थी, तो उससे मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो गई, और पैसेज जो भी लैंग्वेज का आता था मैं उसको आराम से कर लेती थी। इससे मेरे को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, और मेंस के आते आते मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। प्री में तो स्टिल मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था ये प्रोसेस, पर मेंस में आते आते उन पैसेज की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। अब आगे अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके के लिए सबसे पहले मैंने परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ है वो फॉलो की थी। मतलब उसके मैंने नोट्स बनाए थे। ये जैसे लेक्चर 2 है, ये सारे नोट्स मैंने बनाए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, तो इनको मैंने रिवाइज़ किया। ऑब्वियसली बहुत बार रिवाइज़ किया है। इनमें भी मतलब ये सब मैं आंखें बंद करके बोलती थी, तो सर बोलते हैं ना एक्टिव रिकॉलिंग, तो उससे ये चीज़ें बहुत याद रहने लगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं सर की जो लिटिल बॉय बुक थी इसको ही फॉलो करती थी। इसके भी ऑलमोस्ट मैंने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस निकाले हुए। लेवल 1 है और ये लेवल 2 तो मैंने बहुत कम किया है, पर लेवल 1 मैंने हर चैप्टर का किया है। और साथ में सर के ये सारे नोट्स हैं। जीके में काफ़ी ज़्यादा नोट्स हो गए थे, तो ये मैंने मतलब ऐसे बनाए हैं। ये जैसे ये सर के नोट्स हैं, तो ये मैंने पढ़े और इनको काफ़ी बार रिवाइज़ किया हुआ है। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ करा है, क्योंकि भूल जाते हैं ये सब। तो एक्टिव रिकॉलिंग की हेल्प से याद किया, और फिर जो सर के 1 शॉट्स हैं उनकी हेल्प से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो मैंने हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के बनाए। जैसे ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ये भी सर के मतलब यूट्यूब वीडियो से बनाया मैंने। कोई सर का बैच नहीं लिया था। ये सर के शायद वन शॉट है। 1 शॉट में ही सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा। अभी तो बॉम्ब शॉट भी करा दिए सर ने, पर ये 1 शॉट का है, और 1 शॉट में भी सर ने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करा दी थी। फिर ये माइंड मैप्स है, माइंड मैप्स की हेल्प से तो सब कुछ रिवाइज हो ही जाना था। और ये केमिस्ट्री के हैं, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, ये माइंड मैप से ही कवर किया था। और ये सेंसस के नोट्स हैं। फिर पॉलिटी के नोट्स पर, पॉलिटी इकलौता सब्जेक्ट है जो मैंने सर से पूरा पढ़ा था। मतलब उनके बैच के वीडियोस थे मेरे पास, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। मेरे को एक एक आर्टिकल याद था, क्योंकि सर ये भी सर एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। तो ये जीके के पॉलिटी के नोट्स हैं, और ये माइंड मैप्स है। तो इनसे मैं मतलब क्विक रिवीजन हो जाता था लास्ट टाइम में। सेम ये जियोग्राफी के लिए और
सेम ही हिस्ट्री के लिए, मतलब ज्योग्राफी के भी मेरे पास सारे नोट्स थे और मेरे पास मैप भी था, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो जीके के लिए ये सभी क्या, मैंने बस इसमें था कि मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू वेटेज मतलब इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस वे में कवर कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। और इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए मेरे पास नोट्स वगैरह नहीं थे, ये सिर्फ ज्योमेट्री के नोट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरी मैथ्स वो पहले से थोड़ी अच्छी थी, तो इस वजह से मैंने मैथ्स के मॉक्स ही लगाए हैं। पहले वाले टाइम पे जब सेक्शनल नहीं था तो मैं पर डे 4 मॉक्स लगाती थी, लेकिन अब जब सेक्शनल आ गया है तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 6 मॉक्स पर डे लगाने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही 15 मिनट्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं भी अभी करती हूँ तो मैं 22 to 23 क्वेश्चन कर पाती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी कंटिन्यूस अगर प्रैक्टिस करूँ सेम वे में जैसे मैं बता रही हूँ आपको 6 मॉक्स पर डे, तो मैं ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन कर पाऊँगी। जैसे सीपीओ में भी मैंने 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो मतलब ये वाली प्रैक्टिस वाली स्ट्रेटेजी बहुत काम में आती है। और सर ये बुक को भी मैंने एक बार किया हुआ है, गगन प्रताप सर की बुक है, तो मैंने इसके ये सारे फिगर को एक एक को लिख के सॉल्व किया है। ये बुक नई भी है तो कोई वो नहीं है ना, आप बस ना जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, और जो आपके पास मतलब मॉक्स होते हैं ना उसमें जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वहाँ से ये सब फॉर्मूलेज मैंने निकाले थे। तो यही मेरी ना मेन वीकनेस थी मैथ के अंदर, कि मैं बहुत फॉर्मूलेज भूल जाती थी और कुछ नहीं आता था मैं उनको लिख लेती थी, उनको मैं रिवाइज करती थी, तो उसके बाद में मैं अच्छे से मतलब मैथ्स में सारे क्वेश्चन करने लग गई थी। तो मैथ्स में यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सेक्शनल मॉक उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और रीजनिंग भी सेम ही है, मैं उसके लिए भी मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया था। उसमें भी आप टेक्स्ट बुक पे जाके कम से कम 4 मॉक तो पर डे लगाओ ही, क्योंकि 1 घंटा तो रीजनिंग को देना बनता है और अप्रॉक्स 3 घंटे मैथ्स को, या फिर 3 से ज़्यादा अगर आपकी वीक है तो इतना टाइम दोगे तो आप डेफिनेटली इन दोनों में फुल स्कोर कर पाओगे। इसके बाद में अगर मैं मॉक्स का बताऊं तो मॉक्स के लिए जो मैंने एक रफ कॉपी डाली थी, और बाकी मैं मॉक्स पर डे देती थी, मतलब प्री से 1 मंथ पहले मैंने पर डे पूरे महीने मॉक दिया, और मेंस के टाइम पे तो मैंने फुल मॉक एवरी डे दिए हैं, और साथ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मेंस में। तो प्री में पर डे 1 मॉक देती थी और उसको एनालाइज भी करती थी, अराउंड मेरे को 40 मिनट के अप्रॉक्स लग जाते थे। और मतलब मैं हर प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक देती थी, मतलब हर संडे को अलग अलग चेंज करके, जैसे पंडित्स का दिया है, आरबी का भी देती थी, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक सबका देती थी। और मेरे पास ये पंडित्स के ही हैं, मतलब मैं नोट्स बना लेती थी, जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना उनका नोट्स बनाती थी। ये सेक्शनल के भी नोट्स बनाए हुए हैं, और लास्ट में ये जीके के हैं, जो जीके में क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते थे तो उनको मैं लिख लेती थी और संडे को रिवाइज करती थी। मेनली जो मेरा सैटरडे और संडे है वो रिवीजन में जाता था, जो भी मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वो सब मैं सैटरडे और संडे को रिवाइज करती थी। और संडे को तो मेनली मेरा रहता था कि 2 या 3 फुल मॉक में दे देती थी। तो ये सब है, और बाकी ऐसे कुछ चार्ट भी बनाए हुए हैं मेरे देखने के लिए कि मेरा क्या प्रोग्रेस रहा है। और ये कुछ मेरे लाइक डेली टारगेट्स की मेरे पास ये डायरी थी, ये है, ये मेंस के टाइम की है, तो इसमें मैं रोज़ लिखती थी, और रोज़ मतलब ये मेरे को काफ़ी हेल्प की थी इस चीज़ ने। मतलब ये जो है ये एक डेली टारगेट मैंने आपके लिए बनाया है, जो 2026 का पैटर्न है सेक्शनल टाइमिंग वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से डेली टारगेट सेट कर सकते हैं। और इनको अगर आप आज से फॉलो करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद में मैंने 2 स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं अपने नोट्स के, तो आप वो भी चेक कर लेना कि कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। एंड होप यू डू गुड इन योर एग्ज़ाम्स।